हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। तो लास्ट व्लॉग में मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे बेटे की बर्थडे प्रिपरेशन चल रही है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे थे डेकोरेशन और मैं अपनी अलग काम कर रही थी। तो फाइनली जब इनका डेकोरेशन कंप्लीट हुआ तो चलिए दिखाती हूँ ये कैसा था। तो ये रहा डेकोरेशन फाइनल। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। जितना घर पर हो सकता था हमने उतना हमारे बेटे के लिए बेस्ट करने की फुल ट्राई करी थी। यहाँ पर हमने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा बलून वगैरह लगा दिया था ताकि वो उसको एक अलग ही फीलिंग आए। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अलग अलग फ़ोटोज़ लगा रखे हैं। ये हम लोगों की फ़ोटोज़ 10 साल पहले के हैं, 2014। हाँ 2014 के। तो ये रहा हमारा फाइनल डेकोरेशन जो हमने किया था घर पर। और थोड़ी ही देर में आने वाले थे बच्चे। उसके पहले हमने हमारे बेटे को बोला चलो तुम्हारा हल्का सा हम वीडियो बना दें, फ़ोटो शूट कर दें, क्योंकि फिर बच्चों के साथ इतना मैनेज हो नहीं पाता ना। तो बस मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश था कि मतलब मज़ा आ गया हमें देखकर। और उसका फेवरेट कार केक, इसे बनाने में मुझे मे भी 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा होगा, आइसिंग वगैरह सारी कुछ करके। और दूसरा वाला केक तो 10-15 मिनट में इजीली बन गया। फिर दादी आई थी स्पेशली बर्थडे के लिए। तो हमने कहा दादी जी आप भी बैठो और इन लोगों के साथ एक अपना मेमोरेबल पल बनाते हैं। फिर बस सभी बच्चे आना शुरू हो गए थे। और मेरे बेटे की मस्ती तो देखो, मतलब उसको बच्चे देखिए और वो उसका कूदना चालू हो जाता है। मेरे हस्बैंड भी उसको फुल मस्ती करा रहे थे सभी बच्चों को कि मस्ती का माहौल है तो मस्ती ही करते हैं। फिर धीरे धीरे करके और बच्चे आ रहे थे क्योंकि सभी की कुछ ना कुछ क्लासेस होती हैं समर के टाइम पर। तो किसी का टाइम कुछ था तो किसी का टाइम कुछ। तो मैंने 7 साढ़े 7 का बोला था, तो करते करते 8 तो बज ही गए थे। अभी भी एक बच्चा नहीं आया है जिसका हम सभी कर रहे हैं इंतज़ार करते करते हमने बोला यार क्या ही करें, चलो गाना वाना लगाते हैं बढ़िया से, सभी कोई डांस करते हैं। तो ये जो बच्चा है इससे इंतज़ार नहीं हो रहा था, ये बार बार भागने की कोशिश कर रहा था घर से। तो मेरे हस्बैंड इसको पकड़ के बोले चलो तुम्हारे साथ ही डांस करते हैं। बच्चों ने किया बहुत सारा एंजॉय, मेरे खासकर छोटे बेटे ने तो बहुत ही किया। इसे देखकर हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो पहले तो ऐसा था बर्थडे सेलिब्रेट करें नहीं करें घर पर ही करते हैं। फिर हमारा जस्ट 1 दिन पहले ही प्लान बना कि चलो कर ही लेते हैं। तो दोपहर को प्लान बना और रात तक हमने सारी तैयारी कर ली कि नेक्स्ट डे अपन को ये काम करने हैं। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, वो कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं मेरी लाइफ से जुड़े हुए व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी आपके सामने। अच्छा लगे तो हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ सभी बच्चों के साथ हो रही है मस्ती गाने के साथ। बच्चों के स्टेप देखकर आप लोग शायद कुछ समझ गए होंगे कि कौन सा गाना चल रहा है और किस गाने पर हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी एक बच्चे के आने का इंतज़ार चल रहा है क्योंकि वो आई नहीं थी और मैंने उसकी मम्मा को भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला आज मैंने जल्दी भेज दिया है हस्बैंड को लेने के लिए, बस उसका इंतज़ार, जैसे ही वो आएगी हम लोग तुरंत केक कट करना चालू करेंगे। आप लोग बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं बताइएगा, कि जो बच्चा नहीं आता है, ऐसे लास्ट टाइम भी हुआ था उसके साथ, तो मैंने कहा नहीं इस बार उसका वेट तो मैं करूँगी। फिर वो लास्ट में अकेली आई थी खाना खाने के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसके लिए कि वो इन्जॉय नहीं कर पाई थी। तो इस साल मैंने उसका वेट किया और जैसे ही वो आई हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम 3 नंबर का कैंडल भी लेकर के आए थे और मेरे बेटे ने जस्ट हमने रखा था किचन पे, उसके हाथ लग गया और उसने वो तोड़ दिया। तो हमें जो भी कैंडल्स अवेलेबल थे हमने उसी से उसका फिर बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया। और वो वाले कैंडल से तो बच्चे डरते हैं, तो इसलिए वो भाग रहा था दूर, तो मैं उसको गोदी पे लेकर मैंने कहा चलो केक काटो।
तो वो बहुत ही खुशी खुशी तरीके से अपना केक वगैरह काटा, उसने इंजॉय किया। बच्चों के लिए जब हम कुछ करते हैं और वो मतलब इतना खुश हो जाते हैं ना, तो एक अलग ही फीलिंग होता है कि अरे वाह, मतलब इतनी मेहनत करी। मैं तो सुबह से आज किचन पर खड़ी थी। सुबह जो मैंने 7:30-8 बजे से खड़ी हूँ किचन पे, रात के 7 साढ़े 7 बज चुके थे। पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो गई। और मेरे बेटे ने एक केक की तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी थी काट काट कर। तो हमने बोला इन्जॉय करने दो उसको। फिर जैसे हो गया, हमने कुछ बच्चों को केक खिलाया और फिर उसके बाद हम लग गए खाने वाने की तैयारी में। तब तक यहाँ पर गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू हुआ बच्चे को। तो ये मेरे नेबर हैं जो अपनी छोटी सी बेटी के साथ आए थे। इनकी एक ही बेटी है, तो हमने कहा था आप साथ में ही आ जाना। हस्बैंड इनके थे नहीं तो आ गई थी उसको लेकर। फिर इनके साथ मैंने सभी बच्चों को खाना सर्व किया। खाने में तो मैंने आपको बताया ही था, मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, राइस, पापड़, केक था और मिठाई थी। केक मैं ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को बर्थडे में केक का जो क्रेज़ है ना हमारे यहाँ, मतलब उसका कोई वो ही नहीं है। वो मीठा नहीं खाएंगे, बस केक ही खाएंगे। तो बस खाना वाना जैसे ही हो गया, वैसे कुछ बच्चे बोले हम वापस से डांस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से गाना लगा दिया और ये लोग डांस कर रहे थे। ये सभी डांस क्लास जाते हैं, तो इन लोगों को स्टेप वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। हमारी कॉलोनी में सारी डांस क्लास खुल रखी हैं, कथक ये वो क्लासेस समर में शुरू हो चुकी हैं। इन लोगों को बड़ा मज़ा आता है डांस करने में। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।